टेस्ट के ख़त्म होते होते आपको स्कोर बताना है कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया। बिकॉज़ मैंने आपको बताया है, एक कटअप बताया है कि अगर आप उस कटअप को पार करते हैं तो देन आप समझना कि आप जो पेपर है ना उसको आप फोड़ने वाले हो। और टोटल 100 क्वेश्चन इसमें, तो मैं आपको इसका कटअप बता दूँ। अगर आप बॉय से हैं, कोई भी कैटेगरी हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप बॉय से हैं तो बॉय के लिए आपको आज कटअप क्रॉस करना है, इसको 60 करना है आपको। और अगर आप गर्ल हैं तो फिर आपको स्कोर करना है 50 करना है। अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हैं तो आप समझना बहुत ही शानदार जोन में हो, सेफ जोन में, और आप पेपर को फोड़ने वाले हो। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं मैराथन को, जो सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड देन फिर आप स्कोर ज़रूर बताना कि आप 100 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके बाद आपको पता है कि एसएससी जीडी का बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाला है, जिसमें कि आपका लगभग जो है 85,000 वैकेंसी आने को है। तो 85,000 का वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। तो उसका मैं आपको पीडीएफ जो है कल प्रोवाइड करा दूंगा। इसी चैनल पे एक वीडियो आएगा और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको 2019 का पीडीएफ, 2020 का, 2021 का पीडीएफ, 20 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर 2023 का पीडीएफ, ये सारे के सारे पीडीएफ जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। देन फिर आप अपना तैयारी करना जम के, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी कंटेंट बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर हैं उस बेसिस पे आपको तैयार कराऊंगा। सो आप इससे जुड़े रहना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। पहला सवाल है आपके सामने में कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप हमें ये बताना कि ये जो बगदाद है ना किस देश की राजधानी है। और आज जिस तरह का सेट है ना, ये ऐसा ही सेट आपको जो है बिहार पुलिस के अंदर देखने को मिलेगा। और किनका किनका एग्ज़ाम जो है पहले तारीख को है, आप हमें कमेंट करिएगा जल्दी से, क्योंकि मैं वीडियो उतना ही जल्द लाऊंगा, स्पेशल कुछ लाने वाला उन सभी के लिए। तो उतना ही जल्द मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं वीडियो आपके लिए स्पेशल लेकर आ जाऊँगा। अगला सवाल है कि तूजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो तूजू दर्रा भारत को जो है म्यांमार से मिलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे अगर राज्य की बात करूँ तो ये राज्य हैं उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको बिल्कुल पता होगा ये सब। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप मत सोचना कि इतने ईजी सवाल आप बता रहे हो, नहीं, ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान की बात करूँ तो जयपुर हो जाएगा, कर्नाटक का बेंगलुरु, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, निम्नलिखित को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं वो कौन सा प्रदेश है, तो वो प्रदेश हैं आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु में देखा जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था मैराथन के अंदर कि आम्र वर्षा किस राज्य में देखने को मिलता है, जहाँ की हम लोगों ने देखा था केरला देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आम्र वर्षा किस मौसम में देखने को मिलता है। तो आम्र वर्षा कहने का मतलब होता है आम का जो फसल होता है, जिस टाइम आम उगता है, आम फलता है, तो उस टाइम जो बारिश होती है ना, तो जो आम के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो उसको कहते हैं आम्र वर्षा। तो अब ये आम के सीज़न में बारिश होती कब है, तो आपको ये बताना है। तो ये होती है आपका ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी का मौसम होता है वो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये जो मुंबई देख रहे हैं भारत की वित्तीय राजधानी है, और सूरत देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, तो सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में मिलने वाली नदी है ये है कौन सा, तो नर्मदा नदी। अगला सवाल देखते हैं। रहमतुल्लाह कप किससे संबंधित हैं। तो रहमतुल्लाह कप की अगर मैं बात करूँ तो ये जुड़ा हुआ है किससे, तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ कहाँ है, तो ये है आपका यूपी के अंदर। और किस क्षेत्र से किन्होंने लीड किया हुआ था,
ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी भारतीय सेनापति कौन थे। अब जैसे मैं बात करूं झांसी की, तो झांसी से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और बिहार से कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह। बिहार में भी अगर मैं बात करूं पर्सनली पटना की, तो पटना से पीर अली। जगदीशपुर से कौन, तो वीर कुंवर सिंह। लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। कानपुर से तो नाना साहब एवं तात्या टोपे। और दिल्ली से अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली से कौन हो जाते हैं, तो बहादुर शाह द्वितीय है, उन्हीं को कहते हैं बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद से कौन, तो इलाहाबाद से हो जाते हैं लियाकत अली हो जाते हैं। ठीक है, लियाकत अली हो जाते हैं। फ़तेहपुर से कौन थे, तो फ़तेहपुर से अजीमुल्ला हो जाते हैं। और बरेली से खान बहादुर खान हो जाते हैं। ये सारे के सारे चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। और फिर आप यकीन मानना कि आपको मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बना नहीं सकते, क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप उसको बना सकते, लेकिन आप कहाँ फिर भी इसके बावजूद भी गलतियाँ कर जाते हो। मैं बताऊँगा, कल बताऊँगा, जो वीडियो आएगा उसके अंदर बताऊँगा, इसलिए आप मिस मत करना उसको देखने के लिए। अगला सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के लिए हालात प्रदान करती है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये अध्यक्ष बने थे टोटल 3 बार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस की स्थापना होती है वो 28 दिसंबर को होती है। 28 दिसंबर 1885 में होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं WC बनर्जी होते हैं। और जबकि इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है, तो वो है A.O. ह्यूम है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल पता होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो चिली महाद्वीप ये दक्षिण अमेरिका का भाग है। और चिली की राजधानी कहाँ है, आप हमें राजधानी बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं नुब्रा और स्योक डैश नदी की सहायक नदी है। तो नुब्रा और स्योक जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी पॉइंट को अगर देखें, जैसे आपका सतलज नदी है, तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मानसरोवर से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तो सतलज नदी हो गया आपका मानसरोवर से हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो सतलज हो गया, उसके बाद सिंधु नदी हो गया, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं मानसरोवर से निकलती है। इसके अलावा नर्मदा की बात करूं तो नर्मदा जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। वहीं पे बिहार की एक नदियां हैं सोन नदी, जो कि वो भी आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। जबकि ये जो कावेरी हैं ये आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं। तो ये सारे के सारे भी पॉइंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया हुआ था। तो इन्होंने योगदान दिया था महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है। तो ये कौन सा द्वीप है, तो ये है मालदीव, जो कि हिंद महासागर के अंदर स्थित है। अगला सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो ये कौन सा है, तो ये आप बोलते भी हैं पृथ्वी की बहन, ऐसे बोलते हैं ना पृथ्वी की बहन। तो पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, आपसे सीधा सीधा ऐसे ही पूछ रहा है। तो ये है आपका शुक्र यानी वीनस ग्रह जो है आपका, इसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। तो ये कौन होते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, आप ये कमेंट करिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में उनको वेतन कितना मिलता है। अगला सवाल है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा है, किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला। तो ये किसने खोला था, तो ये खोला हुआ था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था। आज के बिहार स्पेशल में हम लोगों ने देखा हुआ था इसको। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया हुआ था लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लेनिन जो है ये आपका रूसी क्रांति से संबंधित है। तो अगला सवाल देखते हैं,
वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है वह कौन है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ आंसर की तो ये हो जाएगा आपका अकेसिया। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? तो ये जो आपका बांध है ये प्राकृतिक पर्यावरण में नहीं आते हैं, इसको जो है मानव के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद की अगर मैं बात करूँ तो किस राज्य में नहीं है? तो ये है आपका गुजरात के अंदर विधान परिषद नहीं है। बाकी हो गया कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे गलती दे रखा है, सी में भी है आपका, डी में भी गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात में नहीं है तो सी ऑप्शन भी कटेगा, डी ऑप्शन भी कटेगा आपका यहाँ पे। भाई यहाँ पे हमारा तो आंसर हो गया है गुजरात हो जाएगा, जो कि जहाँ पे विधान परिषद है नहीं। लेकिन ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं? तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा हो जाएगा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही कट के बना है। इसके अलावा जो है आपका यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा बात करूँ तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेटस छीन लिया गया है, तो फिर वहाँ पे अब विधान परिषद नहीं है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे वायसराय की बात करूँ तो ये हो जाएगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देश के बीच में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो पहला तो ये भारत हो जाएगा और दूसरा है पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना पीओके के अंदर पड़ता है, तो इसी कारण ये क्या है, तो ये विवादित क्षेत्र हैं। और पाकिस्तान जो है इसको लेके हमेशा दावा करता रहता है, जो कि गलत बात है। अगला है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक हैं ये हैं महात्मा गांधी, यानी एम.के. गांधी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसे प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा समाजवादी। ठीक है, जबकि आप अगर पढ़ेंगे प्रस्तावना को तो आपको ये जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों वर्ड मिल जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो नारा दिया हुआ था ये दिया गया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। आपको ये बताना है कि खिलाफत आंदोलन एक्चुअली में होता कहाँ पे, ये कब होता है, आपको डेट मतलब ईयर बताना है। जबकि अगर मैं नमक सत्याग्रह की बात करूँ तो नमक सत्याग्रह जो है वो कब होता है? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को होती है इसकी शुरुआत। और बाकी अगर चंपारण आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1917 में होती है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये अनुच्छेद की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 350 का ए। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल द्वारा बनता है। तो ये किसके द्वारा बनता है? आपसे ये पूछ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो इनके निर्वाचक मंडल में जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो चुनाव लड़ कर आते हैं, वो भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपसे वहीं पे कौन पूछे, अगर आपसे वहीं पे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो संसद प्लस में क्या होते हैं, संसद हो गया, प्लस में जो है जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। किसके? तो वो उपराज्यपाल में। अगला सवाल है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है विधायिका के अधीन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से 10 से 10 हो गया, 10 से दल बदल हो गया। ठीक है, आपसे और पूछा जाएगा, 11 को याद रखिएगा और 12 को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 11 तो आपका हो गया किससे? तो 11 आपका पंचायती व्यवस्था से हो गया और 12 आपका नगर पालिका व्यवस्था से हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो ये जो आपका यूरेनियम है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, मतलब वही आप ये समझिए कि जो क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे के गलने से या फिर जो एनिमल हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनके ज़मीन के अंदर दब जाने के बाद करोड़ों लाखों सालों के बाद जो जीवाश्म बनता, यानी जो आपका ईंधन बनता है,
उसको आप क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो उनमें से जो है यूरेनियम नहीं आता है। अगला है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है। तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र होता है वो आपका 1971 में होता है, यानी 17 दिसंबर 1971 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एफसीआई की स्थापना कब होती है। और ये याद रखिएगा, मैंने जब पहला बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उस टाइम हमें ये पूछा गया था एफसीआई की स्थापना कब होती है। तो उसमें मैंने क्या किया था कि गलती मार दिया था। मैंने मारा था कितना, तो 1965 1964 मारा था, जबकि 1965 जो है राइट आंसर करवाया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या है कि एफसीआई की स्थापना जो है 1964 को होती है, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करा रहे। सो आप एक बार अच्छे से ना कॉन्फिडेंट हो जाना, गूगल से पूछ लेना कि भैया गूगल भैया थोड़ा सा बता दीजिए कि एफसीआई की स्थापना कब होती है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम शायद 1964 या 65 क्या मारा था, लेकिन गलत हुआ था, दोनों में से कोई एक मारा था। अगला है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत की अगर मैं बात करूँ तो यह है माउंट किलिमंजारो। अगला सवाल है कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है भाई, तो इसका जो प्राकृतिक निवास है ये है आपका 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पलाइन परिवेश के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 नदियों से एक डेल्टा नहीं बनाती, वो कौन से है। यानी आपको ये कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई एक नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती, तो वो नदी कौन सी है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये नदी है तापी। जबकि हो गया आपका महानदी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो ये तो बृहस्पति हो जाता है, जबकि ये जो पृथ्वी देख रहे हैं ये तो हमारा ग्रह है, यानी हमारा गोला है जिस पे हम लोग रहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। शनि क्या है भाई, तो शनि के एक उपग्रह बताना है जिसका नाम क्या है, टाइटन, ठीक है। अच्छा, बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह भी होता है, और इसका जो उपग्रह है गैनीमेड, क्या नाम कह रहा हूँ मैं, गैनीमेड की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो गैनीमेड है ना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था कब, तो ये किया गया था आपका 1968 के अंदर में, 1968-69 कहीं कहीं देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका 1968। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं 69 भी दिखता है, और आई थिंक मुझे भी लगता है ना कि जहाँ पे 69 दिखता है तो 69 ही मारना चाहिए, बट यहाँ पे आपका 68 राइट आंसर दे रखा है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया, तो ये किया गया ये अनुच्छेद 343 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो कौन सा मुगल शहंशाह था, कौन सा मुगल शासक था जिसने कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसको जो रियल में बनवाया गया था ये था हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए आप इसको जो है आगे बढ़ जाते हैं, आप खुद से देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस राज्य के अंदर स्थित है। तो कुल्लू घाटी की अगर मैं बात करूँ या कांगड़ा घाटी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहने वाली नदियाँ हैं, ये है आपका ऑरेंज नदी, ठीक है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम हम लोगों ने मैराथन में देखा था, तो ये था वज्जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वज्जी की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो क्या आप बता पाओगे कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी, क्या आप बताओगे कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो आप बताइए कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी। अगला सवाल देखते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार खेल विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ये बताना है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान की अगर मैं बात करूँ तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक सवाल और है आपसे कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा दिया जाता है। क्या वो व्यास सम्मान है, क्या वो सरस्वती सम्मान है, क्या वो बिरला सम्मान है, या कौन सा सम्मान है, आपको ये बताना है कमेंट में। अगला सवाल है, निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन एवं वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवर्गीकृत वन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी हो जाएगा। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। आपने देखा होगा जिले के अंदर जो क्या होता है, जिला जो होता है यानी जिला परिषद,
तो जिला परिषद के अंदर जो मुख्य व्यक्ति होता है या पहला व्यक्ति होता है वो कौन होता है, तो वो होता है आपका महापौर, जिसको आप क्या कहते हैं, मेयर के नाम से आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इनको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नगर निगम का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम का चेयरमैन होता है, नगर निगम का पहला व्यक्ति होता है कौन, तो महापौर यानी मेयर, ठीक है। दूसरा कौन होता है, उप मेयर। और जिला परिषद है ना, इसका प्रमुख यानी पहला व्यक्ति आपका या फिर हेड जो होते हैं वो जिला परिषद यानी चेयरमैन जिसको कहते हैं, शायद वो होते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। सो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत का मतलब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऊर्जा जो कि ख़त्म ना हो। जबकि आप पेट्रोल देखिए आप यूज़ करिएगा तो ये आपका कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इसको जो है बनने में जो है बहुत टाइम लग जाते हैं, यानी इतना टाइम कि उस टाइम तक आप तो नहीं रहिएगा, कंफर्म है। आपका पोता का पोता उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो कि कभी ख़त्म ना हो तो उसको क्या कहते हैं, हम गैर परंपरागत कहते हैं, और जो ख़त्म हो जाए वो परंपरागत हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया जाता है। तो झारखंड राज्य बनाया जाता है ये आपका 15 नवंबर 2000 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य के अंदर बहती हैं। तो यार के हाथी मैंने बताया था, वहाँ तो मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य से बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका नदी के रिलेटेड भी कर लीजिए तो आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केरल, आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कौन, एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को होती है। तो वर्साई की संधि से सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है, हानि होती है, जर्मनी को होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी की बात करूँ तो ये बर्लिन, जापान की राजधानी टोक्यो, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और इसके बाद फ्रांस की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी ना आए हो, आपको भी काम करने हैं। अगला सवाल है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो पहला गवर्नर था डी अल्मोडा, ठीक है। यहाँ पे अल्मीडा लिखा है, कहीं कहीं आपको अल्मोडा दिखेगा, मैंने अल्मोडा पढ़ा है इसलिए आपको बताया। अगला है कि संविधान, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास सौंपी जाती है। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास सौंपी जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये जो समवर्ती सूची होती हैं तो वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती हैं, और राज्य सूची होती है वो राज्य के पास, और जो संघ सूची होती है वो भी केंद्र के पास। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना वो कितने वर्ष तक अपने सेवा को कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये होते हैं 65 साल तक, और इनके साथ कंडीशन क्या होता है, 6 या 65, 6 या 65 वर्ष, ये वाला कंडीशन होता है। ये वाला कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। तो उसके अंदर जो है 2 शब्द नहीं 3 शब्द जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे तो 2 ही हैं। तो चलिए मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं अखंडता, कहते हैं क्या कहते हैं, अखंडता। ये 3 शब्द उसमें जोड़े जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। तो इसका नाम था क्या नाम था, तो मैंने इसको लॉजिक से याद रखा हुआ था, और मुझे जो है यही सवाल पूछा गया था कहाँ पे, तो बिहार दरोगा का 64 सीट वाला जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो इसको कहते हैं धुरी राष्ट्र कहते हैं। मैंने इसको याद रखा था ज ई, ठीक है। ज जर्मनी हो गया, ज जापान हो गया, ई फॉर इटली हो गया, तो वहाँ से हमारा ये आंसर हो गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। तो भूमध्य सागर की जो कुंजी कहते हैं ये कहते हैं, किनको कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। गेहूँ किस जलवायु का फसल है। तो गेहूँ जो है आपका शीतोष्ण जलवायु का फसल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए सूची को तो देख लें। यहाँ पे है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, तो ये हवा की गति को मापता है, ठीक है। तो 1 का 3 होना चाहिए, तो 1 का 3 हो गया। उसके बाद जो है सिस्मोग्राफ, ये भूकंप को मापता है या भूकंप की तीव्रता को मापता है, तो बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 हो गया।
और उसके बाद जो है हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो ये आर्द्रता को मापता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और बैरोग्राफ क्या करेगा, तो ये आपका प्रेशर को मापेगा यानी दाब को मापेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद के सदस्य की कार्यकाल को अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 वर्ष हो जाएगा। आपको मैंने एक सवाल पूछा था जिसमें क्या कहा था, मैराथन के अंदर पूछा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा कमेंट किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलती भी किया था, क्योंकि वहाँ पे 6 वर्ष आंसर कर रहे थे। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या होते हैं, अस्थाई सदन होते हैं, ये कभी भंग नहीं होते हैं, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर मैं वहीं पे कहता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपका 6 वर्ष राइट हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, यानी जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा, अभ्रक हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं माइका कहते हैं। ठीक है, माइका। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हरिजन पत्रिका की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि जो केसरी पत्रिका है ना, इसकी शुरुआत किन्होंने किया हुआ था। अगला सवाल देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण का पिता किसको कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण का जो पापा कहा जाता है वो किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पाणिनि को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि कौन है, तो ये है आपका योग दर्शन के पिता कह सकते हैं आप। कालिदास की पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो मेघदूतम, कुमार संभवम, अग्निमित्रम, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। उनमें से भी एक फेमस है आपका कौन सा, तो रघुवंशम। अगर अगला है कि कुद्रेमुख कहाँ पे स्थित हैं। तो कुद्रेमुख की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे स्थित हैं, तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है, तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है, मैंने मैराथन में आपको कराया था, तो कार्डेमम की पहाड़ी की अगर बात करूँ तो यह आपका केरल के अंदर स्थित है। अगला है गुजरात का अंकलेश्वर इनमें से किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात के अंदर जो अंकलेश्वर हैं ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद हैं। तो अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर सी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। किस गवर्नर जनरल ने अपने आपको बंगाल का शेर कहा था। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये वेलेस्ली ने कहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल का शेर कहा था अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जोड़ी जाती है। तो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता, 3 वर्ड जोड़े जाते हैं, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, उसी को पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, और उसके बाद समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है। अगला है लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो लोहित नदी की अगर मैं बात करूं तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये भी मानसरोवर से। नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। और कावेरी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी के ऊपर निर्मित होता है। तो ये होता है कहाँ पे, तो नर्मदा नदी के ऊपर निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किन के मध्य लड़ा जाता है। तो अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका रूस और तुर्की के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका बड़ौदा के अंदर स्थित है। भारत में दलविहीन जनतंत्र किसने प्रस्तावित किए। तो ये किया हुआ था किसने, तो ये किया हुआ था जयप्रकाश नारायण ने। तो इनका उपनाम क्या है, तो इनको कहते हैं लोकनायक की उपाधि इनको दिया जाता है। ठीक है, लोकनायक। अगला चलते हैं, अगला सवाल क्या है कि कारक जी जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो कारक वो कारक जो कि जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो ये कौन है, तो ये होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो ये कौन सा झील है, तो ये आपका लोनार झील है। कहाँ पे ये, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर। ये जो लोकटक झील देख रहे हैं आप, लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये आपका मणिपुर में है। जबकि आपका पुलिकट है ये कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में। उलर कहाँ पे है, आप कमेंट कीजिए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे पहले अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो ये है आपका प्रिटोरिया, और मुद्रा की बात करूँ तो ये हो जाता है रैंड। अगला सवाल देखते हैं, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप से दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो स्थित है ये है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से कहाँ, तो दक्षिण भाग में स्थित है।
निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो नाना साहब के रूप में लोकप्रिय था बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 1917 में इनमें से कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है? तो कौन सा देश था वो? तो ये था रसिया यानी रूस। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है चौसा को लड़ाई में शेरशाह यानी चौसा की लड़ाई में शेरशाह को किसने हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह को किसने हराया? शेरशाह ने किसको हराया था ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको जो है जुड़वा खनिज बोलते हैं? उसी को कहते हैं ट्विन मिनरल्स। तो ट्विन मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कहते हैं सीसा और जस्ता को। जिस तरह से ट्विन सिटी हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद, उसी तरह से यहाँ पे ट्विन मिनरल्स भी होते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो कहाँ पे भेजा गया था ये कह रहा है? तो इसको भेजा गया था रंगून के अंदर पे, जहाँ पे उसके क्या हो जाती है? राम नाम सत्य हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस नगर में 3 रेलवे जोन मुख्यालय हैं? तो कौन सा है? तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपका कलकत्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में कौन सा सही है? तो चलिए इसकी अब हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो। प्रारंभ में एक अविभाजित किया स्थलखंड कौन सा था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पैंजिया। और यहाँ पे कुछ ना गलती है आपका, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए आगे हैं नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र। तो ऑप्शन कौन सा? तो डी हो जाएगा राइट। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या होता है? सर्वोच्च अंग का नाम होता है जिला परिषद। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका देवदार। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कमेंट करना है कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया हुआ है, और मैं वेट करूंगा आपके स्कोर का। देन फिर कल जो वीडियो आएगा आप उसे मिस मत करना। और अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा था। आगे दिन से इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे मिलते हैं फिर। लव यू ऑल एंड टाटा।